हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स चेंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज की मोटिवेशनल कोट: अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज की ये थी मोटिवेशनल कोट। चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज देखिए, पहला बुक है होम इन द वर्ल्ड। क्या है? होम इन द वर्ल्ड। ये हाल फिलहाल में लिखी गई है। तो कौन लिखे हैं? तो अमर्त्य सेन ने लिखी है। कौन? अमर्त्य सेन ने। ठीक है ना। और ये बुक मेनली अपने पास्ट में जो घटनाएं घटी हुई है उनके बारे में ये बुक लिखी गई है बाय अमर्त्य सेन। ठीक है ना। इन्हें अमर्त्य सेन को अल्फ्रेड नोबेल, जो नोबेल जिसको हम लोग नोबेल प्राइज बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल नेम अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है ना। 1998 में वॉज अवॉर्डेड टू अमर्त्य सेन। जो नोबेल प्राइज था 1998 का किनको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। देखिए, अमर्त्य सेन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1998 का। ठीक है ना। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कौन से फील्ड में मिला था? इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है। और देखिए, 1999 में 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले राइटर की ओर। द प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड किसने लिखा है? द प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा। अब देखिए, बराक ओबामा थे कौन? बराक हुसैन ओबामा सेकेंड इज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन। वो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन थे एंड अटॉर्नी हु सर्व्ड एज 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। और 44वें प्रेसिडेंट। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते अमेरिका में, क्या होती है? प्रेसिडेंट रूल चलती है। ठीक है। तो वो 2009 से 2017 के बीच में वहाँ पे क्या रहे? प्रेसिडेंट रहे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे अ मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं? अ मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। बराक ओबामा वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और वो पहले अफ्रीकन अमेरिकन जो कि अफ्रीका देश से आके बसे थे अमेरिका में, और वो क्या बने? अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। वो पहले व्यक्ति बने। ठीक है ना। चलिए अगले राइटर्स की ओर चलते हैं। शगी बैन। ठीक है, किसका? शगी बैन की बात करते हैं। उसको, इसके राइटर कौन है? तो डगलस स्टूर्ट है। ठीक है ना। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ वो न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे। ठीक है, करते हैं। ठीक है ना। न्यूयॉर्क में बने स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट है। ठीक है। वो गुरुवार को उनके पहले उपन्यास शगी बैन के लिए साल 2020 का बुकर प्राइज मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था इन्हें? 2020 का बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज उन्हें नवाजा गया था 2020 का। ठीक है, बुकर प्राइज था। लेकिन आगे हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में बात करेंगे तो वहां पर आप दुविधा में नहीं पड़िएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बुकर प्राइज है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। मास्टरमाइंड विश्वनाथन आनंद। मास्टरमाइंड किसकी बुक है? विश्वनाथन आनंद की। ठीक है, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए, विश्वनाथन आनंद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। विश्वनाथन आनंद इज एन इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर एंड फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन। ठीक है, ही बिकम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया इन 1988। तो यहाँ से ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिए। कौन सा? एक तो ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे फ्रॉम 1988 में। ठीक है ना। और ये फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन भी रह चुके हैं, और इन्हें हम लोग चेस ग्रैंड मास्टर इज एन इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर 1988 में बने थे। और देखिए, इनके बारे में एक और रोचक बात है। फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार won by राजीव गांधी इन
1991 1992 इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला था? तो विश्वनाथन आनंद में। तो इससे 3 पॉइंट याद रखिएगा, एक मास्टरमाइंड किसी की किताब है? तो विश्वनाथन आनंद की किताब है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा? ये पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के, वो 1988 में, ठीक है, और वो फॉर्मर चेस चैंपियन भी रह चुके हैं, ठीक है, संन्यास ले चुके हैं। और देखिए फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन जीते हैं? तो ये विश्वनाथन आनंद 1991 और 1992 का एक, तो 1991 1992 के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो ये शशि थरूर, ये भी बुक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर, ये पॉलिटिशियन है और कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, राइटर कौन है? मारिके लुकास, ठीक है, मारिके लुकास ये राइटर है। और देखिए यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके थे कि ये क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर दी कंफर्ट ऑफ इवनिंग 2020, इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का दिया गया था, किसके लिए? द डी कंफर्ट ऑफ इवनिंग के लिए, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब ये एक और बुक है, ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, ये कौन लिखे हैं? तो डेविड डायोप ने। कौन लिखे हैं? डेविड डायोप। अब देखिए ये 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज था, जो ऊपर पड़े द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर देखिए, देखिए ये जो है अनाउंस्ड इन द विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और ये हाल की ही न्यूज़ है, तो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या चीज था? 2021 और 2020, ठीक है ना, ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। क्या 2020 के लिए किसको मिला था? मारिके लुकासा को, ठीक है ना। 2021 के लिए किसको मिला था? किसको मिला है? तो डेविड डायोप को, ठीक है। अब देखिए द व्हाइट टाइगर, ये कौन है? अरविंद अडिगा। इसका भी लगभग क्वेश्चंस एग्जाम्स में के क्वेश्चंस पेपर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, ठीक है ना। और बिलीव, ये किसका किसका है बिलीव? तो ये है सुरेश रैना का, जो कि इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है ना, उनकी ये किताब है बिलीफ, ठीक है। और देखिए दो तीन राइटर और याद रखिएगा आप लोग, अरुणगति रॉय, ठीक है ना, उसकी एक बुक है, वो आप पूरे पढ़ सकते हैं, एग्जाम बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर की बुक वो इंपॉर्टेंट है। ये अरविंद अडिगा और एक चेतन करके राइटर्स हैं, उनकी भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तीन राइटर है जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस आती हैं इन सभी की, तो आप इन सभी के जितने भी बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने मेनली रिसेंटली बुक लिए हैं, ठीक है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, ठीक है। ओके बाय फ्रेंड, मिलते हैं तो अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।